देन बताओ बच्चों, इसमें साइज का ऑर्डर क्या है? increase left to right. ये है ना ऑर्डर, तो लेफ्ट टू राइट साइज घटता है Yes, ना, sir. लेफ्ट टू राइट साइज घटता है ना, भूल गए, और टॉप टू बॉटम बढ़ता है। तो इसलिए N2 और O2 में N2 का साइज बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू O2, तो ये B का ऑर्डर ये हो जाएगा, समझे? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना B के बारे में, ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम B है, B का क्या मतलब होता है? याद है किसी को कि रियल गैस में हम एटम्स को हार्ड स्फीयर मानते हैं, और जो एटम होता है वो ऐसा नहीं कि वो जितना उसका वॉल्यूम है बस जितना उसका वॉल्यूम है बस वही बी की वैल्यू है। बी को मैं बोलता हूँ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है? देखो ध्यान से, एटम चाहता है कि मैं फ्री रहूं, और फ्री होने के लिए वो चाहता है कि उसके आसपास का वॉल्यूम भी फ्री रहे। जैसे कि मैंने बताया था PV इक्वल टू RT में कि V क्या होता है? V होता है फ्री वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द मोमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स। तो ये चाहेगा कि इसके पास मूवमेंट के लिए काफ़ी वॉल्यूम अवेलेबल हो। अब जैसे मान लो 1 मोल गैसेज हैं, 1 मोल गैसेज में कितने पार्टिकल आएंगे? बहुत सारे पार्टिकल आएंगे। तो बी को तो मैं बोल देता हूँ कि बी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैसेज, ऐसे बोलता हूँ मैं। बट अब मैं आपसे कहूँ, इसका डेरिवेशन नहीं है। पहले देखो बी की वैल्यू होती क्या है। बी की वैल्यू होती है एक एटम अपने आसपास कितना वॉल्यूम फ्री रखता है, ध्यान देना। बी होता है 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। मतलब ये जो लिखा है ना, ये तो होता है एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और ये अपने वॉल्यूम का 4 टाइम्स वॉल्यूम के आसपास किसी एटम को नहीं आने देता है। मतलब इतना वॉल्यूम हर एटम अपने लिए फ्री रखता है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। देखो ये वॉल्यूम है एक पार्टिकल्स का, या इसको एक जो भी कहना चाहो, वो पार्टिकल्स अपने चारों तरफ अपने वॉल्यूम का 4 टाइम्स वॉल्यूम जो है वो फ्री रखने की कोशिश करता है। इसका डेरिवेशन नहीं, बस ये एक इन्फॉर्मेशन है बी के रिस्पेक्ट में जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर कोई क्वेश्चन शायद किसी बुक में हो सकते हैं तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का मतलब यही होता है। ऐसा नहीं है कि देखो जब आप एक सीट पे बैठते हो तो ऐसा नहीं कि आप चाहते हो कि बस दूसरा जो स्टूडेंट है बिल्कुल आपके क्लोज कांटेक्ट में बैठ जाए। आप चाहोगे कि मेरे आसपास थोड़ा सा फ्री स्पेस रहना चाहिए, वैसे मॉलिक्यूल होता है। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का मतलब ये नहीं होता कि केवल एक एटम का वॉल्यूम रखते हो। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मतलब ये है कि एक एटम अपने चारों तरफ कितना वॉल्यूम फ्री रखता है, दैट इज़ 4 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम। इसका डेरिवेशन भी होता है फिजिक्स में, और हम भी लास्ट में जब क्वेश्चंस कराएंगे तो देखेंगे। चलो अब आते हैं, ये हमारा रियल गैस इक्वेशन हो गया है, और हमने जेड की वैल्यू एक से ज़्यादा एक से कम किस कंडीशन में क्या होगी ये सब हमने प्रूव कर ली, और ए और बी पे क्वेश्चंस क्या आते हैं ये भी हम लोगों ने कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो लिक्विफिकेशन मतलब क्या होता है? लिक्विफिकेशन मतलब होता है Guess. हाँ, गैस, द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होने को क्या बोलते हैं? लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। एंड दैट कैन बी हैपन बाय, याद करो 9th में कि गैस को Condensation. कंडेंसेशन, वेरी गुड। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? कंडेंसेशन, वेरी गुड हेमंत। एंड इस प्रोसेस में प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन क्या होती है? High pressure, low temperature. हाँ, गैस के पार्टिकल्स को पास लाना पड़ता है,
गैस के पार्टिकल्स को पास लाना पड़ता है, इससे प्रेशर को हाई करेंगे और टेम्परेचर को लो करेंगे, इसे बोलते हैं कूलिंग, है ना। गैस को हमें कूल करना है जिससे कि वो पार्टिकल पास आ जाए और वो लिक्विफाई हो जाए। और एक चीज़ और मैं कह सकता हूँ, दैट मीन्स वी हैव टू इंक्रीज। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी हैव टू इंक्रीज intermolecular forces। वी हैव टू इंक्रीज intermolecular forces, क्योंकि आपको पता है कि intermolecular forces लिक्विड में गैस से ज़्यादा होते हैं। ये बात सबको पता है, ओके। अब ये मुझे बताओ कि टेम्परेचर और टेम्परेचर में अगर मुझे कंपेयर करना हो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है गैस को लिक्विफाई करने के लिए? एनीवन? प्रेशर। और कोई? टेम्प। कुछ बच्चे अजीब हैं, मुझे समझ नहीं आता है। और क्या है बच्चों? दूसरा क्या है? मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रेशर ही है। सभी लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? टेम्परेचर। टेम्परेचर, ये बात सच है। टेम्परेचर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू लिक्विफाई ए गैस। अगर आप गैस को एक सर्टेन टेम्परेचर तक कूल नहीं करते हो तो चाहे जितना प्रेशर आप अप्लाई कर लो, गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसको चीज़ को समझाता भी हूँ। तो यहाँ पे मैं आप क्या बताने जा रहा हूँ? टेम्परेचर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू लिक्विफाई अ गैस, दैट मीन्स टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड। और एक एग्जाम्पल के उसे बताता हूँ, जैसे लेट्स वी हैव CO2 गैस, ठीक है। और CO2 गैस किसी कंटेनर में 50 डिग्री सेल्सियस पे है। टेम्परेचर कितना है हमारा? 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस गैस को इस टेम्परेचर पे लिक्विफाई नहीं किया सकता है बाय अप्लाई प्रेशर। सो वी कैंट liquefy CO2 at this temperature by increasing pressure। क्यों? क्योंकि जब इतना हाई टेम्परेचर है तो गैस के पार्टिकल दूर दूर होंगे। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो जिस वेसल में गैस है वो वेसल बर्स्ट हो सकता है, फट सकता है। तो अगर गैस के पार्टिकल्स को पास लाना है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी को कम करना पड़ेगा पहले, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाई है गैस की। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अंडरस्टूड। तो आप इस CO2 गैस का टेम्परेचर कम करें, और टेम्परेचर कम करने के बाद मान लो 50 से 40 डिग्री आ गए, तब भी प्रेशर अप्लाई करने पर वो गैस लिक्विफाई नहीं होगी। 35 आ गए, और 35 आने के बाद जब आप इसका टेम्परेचर CO2 गैस के टेम्परेचर कम करते करते इसको कितना ले आए पता है किसी को? 30.98 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स पूरी तरह एक्सपेरिमेंटल चीज़ है ये। 30.98 अप्रॉक्सीमेटली बुक में 31 लिखा होता है, ठीक है। सो अगर CO2 गैस को इस टेम्परेचर पे आप ले आते हो तो इस टेम्परेचर पर अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो CO2 गैस के मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे और वो लिक्विफाई हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? कि हमें गैस को सर्टेन प्रेशर तक कूल करना पड़ेगा। वी हैव टू कूल द गैस एट सर्टेन टेम्परेचर, देन ओनली वी कैन अप्लाई द प्रेशर। तो जिस टेम्परेचर पर, यानी कि अगर CO2 गैस का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है तब भी प्रेशर अप्लाई करने पर वो लिक्विफाई नहीं होगी। यही टेम्परेचर पे आपको लेके आना पड़ेगा, एंड दिस टेम्परेचर कम्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। तो अब हम दैट मीन्स इस टेम्परेचर को कोई नाम देना पड़ेगा।
हर गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर होगा। ऐसा तो नहीं कि CO2 गैस का 30.98 पे प्रेशर अप्लाई करने पर लिक्विफाई होगा तो N2 गैस भी इसी टेम्परेचर पे लिक्विफाई होगा। ऐसा नहीं, हर गैस का अलग अलग टेम्परेचर होता है जिस पर प्रेशर को अप्लाई करने से वो लिक्विफाई हो सकती है, या जिसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करने पर गैस कभी लिक्विफाई नहीं होगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि CO2 का टेम्परेचर अगर 32 डिग्री सेल्सियस हुआ तो चाहे जितना प्रेशर अप्लाई कर लो, इट विल नेवर लिक्विफाई। तो इस टेम्परेचर का नाम होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और अगर क्रिटिकल टेम्परेचर को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे बच्चों? दो तरीके हैं डिफाइन करने के इसको। क्या? The temperature at which a gas converts into liquid. बाय अप्लाइंग प्रेशर कौन बोलेगा? The minimum temperature. मिनिमम टेम्परेचर किसने बोला अभी? खुशी ने? ये सब? Yes, sir. अच्छा, खुशी। और उसके पहले कौन डिफाइन कर रहा था? नेम बताना। सपना. सपना। सो आप दोनों ने इसे डिफाइन किया कि मैं भूल गया कि क्या डिफाइन करना है इसको। अच्छा, अब जब सुना ध्यान से, दो तरीके डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? द टेम्परेचर अबव विच a gas cannot be liquefied is called, the temperature above which a gas cannot be liquefied by applying pressure is called critical temperature. Understood? Yes or no? Fast. Yes, sir. Yes. क्लास में इतनी स्ट्रेंथ है और खाली एक दो बच्चे बोलते हैं, वो भी ऐसे बोल रहे हैं जैसे लगता है कि 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया पिया है। और मैं देखो कितना ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हूँ। Yes, sir. रिपीट कर देता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. पाँच बच्चे हो गए। Yes, sir. 6, Yes, sir. 7, 7, Yes, sir. 8। कुछ गर्ल्स रिपीट कर रही बार बार। 8, Yes, आवाज़। sir. 9, Yes, sir. 10, 10, Yes, 10, sir. 11, 12, Yes, sir. 13। चलो अदर तो सो ही रहे होंगे। तो टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा बच्चों, इसको दूसरी तरह कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द टेम्परेचर बिलो विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। समझे? तो दो डेफिनेशन है। अगर इस क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर चले गए तो चाहे जितना प्रेशर अप्लाई कर लो कभी गैस लिक्विफाई नहीं होगी, और इससे ज़रा सा भी नीचे आ गए तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। तो इसलिए ये टेम्परेचर की क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्या मुझे लिखने की जरूरत है इसको? द टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, या फिर the temperature below which a gas can be liquefied by applying pressure is called critical temperature। क्या इसको? सर ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। इसको कुछ भी बोलो आप, बस ये समझ लो कि ये वो टेम्परेचर है जिसके नीचे लिक्विफाई कर सकते हो, जिसके ऊपर लिक्विफाई नहीं कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल। इसी तो बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है कि अब अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया तो समझो काम तमाम हो गया, वही मतलब है यहाँ पे। इसके ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करके गैस को लिक्विफाई कर सकते हो, और इसके नीचे इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करके गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हो, और इसके नीचे प्रेशर अप्लाई करके गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। उस टेम्परेचर का नाम होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या मैं इसको राइट करूँ क्या इस पे? No, sir. No, sir. हाँ, नो सर। गुड 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 गुड। उसी sir. क्रिटिकल टेम्परेचर का जो है वो फार्मूला भी होता है। ये फार्मूले की डेफिनेशन जरूरत नहीं है, इसको TC से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है 8A/27 RB, जहाँ पे A वही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है और B एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा, व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर?
क्रिटिकल प्रेशर कैसे डिफाइन करोगे? द प्रेशर अप्लाइड एट क्रिटिकल टेम्परेचर टू लिक्विफाई अ गैस। क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही प्रेशर अप्लाई करना है, ध्यान रखना। तो प्रेशर अप्लाइड एट क्रिटिकल टेम्परेचर टू लिक्विफाई अ गैस इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं पीसी से। क्रिटिकल प्रेशर को पीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। पीसी की वैल्यू होती है A/27 B²। अब इन फार्मूले में क्यों? क्योंकि भाई ए बी क्यों आ रहा है इन फार्मूले में? क्योंकि आपको पता है कि जब गैस से लिक्विड गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ा रहे हो और वॉल्यूम को घटा रहे हो। गैस और लिक्विड के वॉल्यूम में किसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है? गैस का। तो ये तो टर्म्स आने हैं। हाँ, अब ये मन में आ सकता है कि सर ये सब डेटा कहाँ से आया? तो चैप्टर ओवर होने के बाद यही सब करेंगे, क्योंकि अभी मैं नहीं बताऊँगा चीज़ों को, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंस है इनकी। फिर इसके बाद आता है क्रिटिकल वॉल्यूम। व्हाट इज क्रिटिकल वॉल्यूम? अब इसको कैसे डिफाइन करोगे? इसको रिप्रेजेंट करते हैं BC से, सब स्क्रिप्ट में C। तो देखो, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, अब इसके बाद गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी प्रेशर अप्लाई करने के बाद। तो जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम क्या चेक करेंगे कि जो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हुई है उसका वॉल्यूम कितना आया है विद रिस्पेक्ट टू गैस। तो एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, एक सेकेंड मुझे डिफाइन करने दो। एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड फोटो ध्यान करते हैं। ये क्या है? म्यूट करो। एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम occupied by 1 mole of gas, the volume occupied by 1 mole of gas is called critical volume। critical volume, इसे हम लोग critical volume कहते हैं, और ये होता है VC = 3 × B। ठीक है।